जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। दीदी, आप ठीक तो है ना? ये क्या हो रहा है अक्षरा? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं? हाँ, जो हो रहा है उसे मत रोकिए। दिल पर किसी का बस नहीं चलता है। आप कब तक अपने अंदर के एहसास को यूं ही दबाए रखेंगी? एहसास क्या यही प्यार है? क्या मैं मोहित से जिस एहसास से मैं भागती रही, पता नहीं कब उसने मुझे घेर लिया, कब मेरे मन में बस गया और कब प्यार बन गया। मुझे माफ कर दो अक्षरा। शायद इस एहसास से मैं ही भागती रही, अपने आप से ही छुपा रही थी। और जब तुमने मुझसे सच्चाई बताई तो मैं तुम पर ही गुस्सा हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी, कोई बात नहीं है। जो एहसास आपकी आंखों में इतनी दिन से झलक रहा था उसे मैंने पढ़ लिया था। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने अपने मन की आवाज सुन ली। अक्षरा, प्लीज प्लीज मुझसे वादा करो। मेरे मन की बात सिर्फ तुमने जानी है और ये बात किसी से मत कहना। नैतिक से भी नहीं। लेकिन क्यों? किसी को क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी? मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है। उम्र में मोहित से कोई बराबरी नहीं और ना ही किसी और चीज में मेल। आधी अधूरी सी मैं खुद अपने आप चल भी नहीं पाती और मैं मोहित से प्यार करने चली थी। उसकी जिंदगी में मैं सिर्फ एक बोझ बन के रहूंगी। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ? प्यार में कोई फर्क नहीं देखता। प्लीज अक्षरा, तुमसे विनती है, ये बात किसी को मत कहना। मैं मोहित की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और हमेशा एक अच्छी दोस्त बन के रहना चाहती हूँ।
और उसके मन में तो मेरे लिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जरूरी थोड़ी ना है कि वो भी ऐसे ही सोचे। लेकिन दीदी, वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितनी कदर करते हैं आपकी। एक अच्छे दोस्त की तरह। दोस्त? अगर वो सिर्फ आपको एक अच्छा दोस्त समझते ना, तो अपने मन की बात सिर्फ आपसे नहीं कहते, जो कि उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को भी नहीं बताई। अपने परिवार के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में सिर्फ आपसे कहा, है ना? क्यों आज सबसे पहले उन्होंने आपको फोन किया? क्या वो आपको ज्यादा अपना, ज्यादा करीब नहीं समझते? ये क्या हो रहा है अक्षरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्लीज अभी तुम ये बात किसी को मत कहना। शौर्य इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? गुड मॉर्निंग वर्षा। उठ गई तुम? अरे मैं आप ही को ढूंढ रही थी कि इतनी सुबह सुबह आप कहाँ चले गए। आज सुबह जल्दी आँख खुल गई तो बड़ा मजा आया वर्षा। वो क्या है ना, सुबह मैं नीचे पेपर लेने के लिए आया तो देखा कि मैडम जॉगिंग के लिए जा रही थी, तो मुझसे पूछा कि चलेंगी, तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, अब मुझे तो मौका चाहिए तो मैं जल्दी आया। अब तुम तो जॉगिंग के नाम से भागती हो, उसे कहती है कि दिन भर घर में जॉगिंग ही तो होती है। यार राइट, बहुत मेहनत करती है। ऐसे इन्हें अपनी सुबह की नींद बहुत प्यारी है। मैंने कितनी बार कहा है चलो चलो साड़ी में ही चलो, लेकिन नहीं। अब लावण्या को देखो, रात को थक कर आई लेकिन सुबह जॉगिंग पे निकल गई। पर आपके पैर में तो मोच आई थी ना। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बाम ने जादू सा असर किया है। थैंक यू वेरी मच। पता है, जिस दिन भी मेरी जॉगिंग छूट जाती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। वैसे आपको बहुत अच्छी आदत पड़ी है। मैं तो कहता हूँ कि आपसे ये आदत सबको सीखनी चाहिए, है ना? पता है वर्षा, आज हमने रेस की। मुझे तो लगा इनकी आदत नहीं है और मैं इनको हरा दूंगी, मगर इनका स्टेमिना तो कमाल का निकला और इन्होंने मुझे हरा दिया। और वो भी 20 सेकंड से। हाँ वर्षा, सब लोग अपनी जॉगिंग छोड़कर ना हमारी तरफ देख रहे थे। हाँ बहुत मजा आया। वर्षा, थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए जी। और हाँ, फल भी ले आना। हाँ? बहुत मजा आया ना? तू समझता क्या अपने आप को? एक बार फोन नहीं करना चाहिए था? ना घर पे फोन किया, ना हमें फोन किया। एक बार तूने सोचा कि घर पे सब लोग कितना परेशान हो रहे होंगे? आधी रात को तुझे सड़कों पे ढूंढ रहा हूं। सब दोस्तों को फोन कर दिया, सब परेशान है। सिर्फ एक पुलिस स्टेशन जाना रह गया था। अरे गुलाब, नैतिक, अगर मुझे डांट कर तेरा पेट भर गया हो तो पानी पी ले। गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मोहित, हम सब कितने परेशान थे। ये तो भगवान की कृपा है कि तू सही सलामत है। हाँ बेटा,
क्या क्या ख्याल आ रहे थे मन में, तुम बच्चे समझते नहीं हो। आज मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो ध्यान रखना आगे से। गुलाबो, तो एक ये है जो मेरी तरफ से सोच रहे हैं, और एक तू है अपनी शिकायतें करे जा रहा है, मुझे डांटे जा रहा है कब से। क्यों स्वीटहार्ट, सही कहा ना मैंने? आपको तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तुमने वहां जो कुछ भी किया तुम्हें मालूम है, पर यहाँ हम सब, यहाँ हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और तुम ये सब बातें ना अपने दोस्तों के बीच में रखा करो, मुझसे मत शेयर किया करो, समझे? ये कहाँ चल दी, इन्हें क्या हो गया? हमें क्या पता, अब आपने गलती की है तो उससे मान लीजिए। अच्छा तो ये बता, तेरा काम कैसे चल रहा है? अरे फैंटास्टिक। और पता है बहुत अच्छे लोग हैं। चल गुड। और तेरा? मत पूछ यार, बहुत बिजी चल रहा हूँ। कहीं प्रेजेंटेशंस हैं, तो कहीं कॉन्फ्रेंस। एक हफ्ते में पूरे महीने का काम कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे होगा। आई एम श्योर तू कर लेगा यार, आफ्टर ऑल मेरा काबिल दोस्त है, बस डट कर लग जा। चलो ऑफिस का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। रुकिए, ये लीजिए। गर्मा गर्म खाना। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। चल चल। बाय भाभी। तुम अपना फोन नीचे छोड़ आएंगी। लो बेटा, तुम्हारी माँ का फोन है। थैंक यू। हेलो माँ, कैसी है अक्षरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम में लगी थी। और दादी कैसी है? बाल गोपाल की कृपा से ठीक है। और तू क्या फोन पर ही हाल चाल लेगी, उनसे मिलने नहीं आएगी? बहुत याद करती है तुझे। बेटा ऐसा करना, कल आ जा। नहीं माँ, अभी घर में बहुत काम है, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाऊंगी। क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही हो। भाभी माँ, लगता है बहू को कुछ समझ आ गई है। राजश्री बहन का फोन था, शायद उसे बुला रही थी। बहू ने साफ मना कर दिया, कहकर कि घर में काम है। अब अक्षरा का दिल यहाँ लगने लगा है। हाँ, आजकल बहुत मन लगा के काम कर रही है। मुन्ना का भी कितना ख्याल रखती है ना। सच, मैंने तुझे कहा था ना, उसे समय लगेगा, पर धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कहती थी। गुलाबो। हाँ भाभी, ये कपड़े प्रेस के लिए दे दो, कल शादी में जाना है ना, कपड़े आज ही आ जाने चाहिए। पहले गिन लेना, ठीक है? फिर धोबी को उसकी दुकान पर दे देना। हाँ ठीक है। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं श्याम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, क्या मैं आकांक्षा जी से बात कर सकता हूँ? आकांक्षा? देखिए, यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती है। आपको किसने नंबर दिया? देखिए मैम, बड़ी मुश्किल से उनके बारे में पता चला है। असल में बात यह है कि आजकल उनका कॉलम बहुत चर्चा में है, इसलिए मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। बस चंद सवालात हैं। वो किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहती हैं, उन्हें सिर्फ लिखने में दिलचस्पी है, बस। मैडम मैं जानता हूँ वो सबके सामने नहीं आना चाहती, और हम इस बात की कद्र करते हैं। आप पूरी तरह निश्चिंत रहें, हम उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखेंगे।
और उनके निजी जीवन के बारे में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो मैं कब आ सकता हूँ? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मुमकिन नहीं है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट प्लीज मैडम। पर आप हमें कितने बजे बोले उसे कपड़े लेकर आने के लिए? ठीक 10 बजे। थैंक यू वेरी मच मैडम। हाँ, हेलो हेलो, थैंक यू किस बात का? भाभी, हमने कपड़े गिन लिए, पूरे 18 है, आप हिसाब में लिख लीजिए। इतनी सुंदर लग रही हो, लड़कियां तैयार हो रही है ना। अरे दादाजी भी आ गए, जाओ जाओ गाड़ी में रखो। 11,000 है, ठीक है ना? अच्छा है। अब आप ये बताएं, इस लिफाफे पर नाम किसका जाएगा? हमारे हिसाब से तो मोदी साहब की बेटी का ही नाम होना चाहिए। वे उनकी तरफ से ही जा रहे हैं ना। बिल्कुल। हाँ। दोस्त आपके हैं, आप चले जाते, हम सबको ले जाने की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं, खास तौर पे बोला है, पूरे परिवार के साथ आना पड़ेगा। चलो चलो। दादाजी मैं गाड़ी निकाल दूं? हाँ हाँ जल्दी कर। चले। नंदिनी कहाँ? तैयार होकर आ रही होगी। लेकिन दीदी तो मुझे दिखी नहीं। नंदिनी? अरे दीदी, आप तैयार नहीं हुई? मैं शादी में नहीं जा रही। क्यों? ये भी कोई बात हुई भला? हाँ बेटा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे शादी वादी में जाना पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? रहने दे, ना जाना चाहे है तो कोई बात ना, कोई बात ना बेटा। क्या है ये? इसे कहीं भी जाने को बोलो तो जी चुराती है। घर पे अकेले रहना है, किसी से मिलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? भाभी माँ, हर एक का स्वभाव अलग होता है, हम जबरदस्ती क्यों ले जाए इसे? अगर हमारे रिश्तेदार की किसी की शादी होती तो जरूर आती। क्यों बेटा? चलिए, गाड़ी तैयार है। हाँ चलो चलो, मने किसी भी आयोजन में देर से पहुंचने की आदत ना है। चलो जल्दी करो। इन्होंने कह तो दिया, पर नंदिनी अकेले कैसे रहेगी? माँ, मैं रुक जाती हूँ दीदी के साथ। नहीं, किसी को भी रुकने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। पर बेटा तू अकेली रहेगी कैसे? माँ, मैं रुक जाऊँ? बिल्कुल नहीं। माँ, मैं हूँ ना, आप रुक जाइए, देर हो रही। क्यों मुन्ना, तेरा भी रुकने का मन हो रहा है? चल चल, तेरे दद्दा जो राज बना राह देख रहे हैं, चल। मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ रुकना पड़ गया। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं भी चली जाती। चली जाती तो हम दोनों को गप्पे लड़ाने का मौका कहाँ मिलता? असल में मुझे अभी लिखना भी है। अपने नए कॉलम के लिए मैंने टॉपिक तक नहीं सोचा अभी तक। तो आप अपना काम कीजिए, मैं बैठकर मैगजीन पढ़ती हूँ। ठीक है। इस टॉपिक में तो कितनी बार लिखा जा चुका है। कौन सा? औरतों की आजादी। वैसे एक टॉपिक मुझे भी पता है। क्या? पहला प्यार। अक्षरा, प्यार कभी पहला या आखिरी नहीं होता। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी? जी मैं पत्रकार हूँ, श्याम त्रिपाठी। 10 बजे बुलाया था मुझे। श्याम त्रिपाठी? आप वो हैं? पर आपको तो मैंने मना किया था ना आने से। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।